गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो और क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, तो आज हम लोग जो है प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करते हैं, फिर प्रोजेक्टाइल और 1D दोनों को रिलेट करके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आज हम प्रोजेक्टाइल का टाइप 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। सिंपल प्रोजेक्टाइल है ये। कुल मिला के हम लोग 4 तरह के प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे, जिसमें कि टाइप 1 हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। टाइप 1 में क्या होना है कि जहां से आप बॉडी को फेंकोगे, जिस लेवल से आप बॉडी को फेंकोगे, बॉल उसी लेवल पे आके गिर जाएगा। इसको मैंने नाम दे दिया है टाइप 1। ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल का बेसिक ध्यान रखिए। जहां पे फॉर्मूला आएगा वहां फॉर्मूला लगाएंगे, जहां बेसिक आएगा वहां बेसिक लगाएंगे। अब क्या हो रहा है, पहले अभी से आज तक से पहले जो भी हम पढ़ रहे थे, पहले हम एक बार एक्स का मोशन लिया करते थे, फिर हम वाई का मोशन लिया करते थे अलग अलग। यहाँ पे एक्स और वाई दोनों का मोशन आ जाएगा। जैसे मान लो कि अपने को निकालना है, ये एक्स एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस। अब ये सारे इक्वेशंस अभी भी वैलिड होंगे। बस आपको ये बताना है कि आप किस एक्सिस के अलोंग इसको यूज कर रहे हो, एक्स के अलोंग या वाई के अलोंग। बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाओगे, वो सारे इक्वेशन अभी भी वैलिड है। जैसे मान लो अपने को टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। ठीक है। देखो, जो बातें हम यहाँ बता रहे हैं बाकी चारों प्रोजेक्टाइल में वही सारी बातें वैलिड रहेंगी। इसलिए आपको फंडामेंटल एकदम आना चाहिए। ठीक है ना। तो आओ देखते हैं। तो अगर अपने को टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए तो एक बात मुझे दिख रहा है कि बॉल का वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है 0। तो बॉल का वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है, और अगर वेलोसिटी को हम रिजॉल्व कर दें, दिख रहा है कि ये वाली जो वेलोसिटी होगी ये होगी वी नॉट कॉस थीटा, और ये वाली वेलोसिटी होगी वी नॉट साइन थीटा। और आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल मतलब फ्री फॉल में जो भी एक्सेलरेशन होना है वो इधर होना है। इसका मतलब इधर कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अब आप देखो, आपको यू एक्स पता है, आपको यू वाई पता है, आपको ए एक्स पता है, आपको ए वाई पता है। आपको एस वाई मतलब वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है 0। टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए तो हम यूज करेंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम इसको वाई डायरेक्शन में लगा रहे हैं, यहाँ से यहाँ। तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि प्रोजेक्टाइल का वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है 0। एस हो गया 0। वाई डायरेक्शन में लगा रहे हैं ऊपर को प्लस मान के, तो यू की वैल्यू हो गई, देख लो, वी नॉट साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए अपना माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। आप देख सकते हो कि एस को 0 होने का वाई डायरेक्शन में दो टाइम आएगा, एक टी इज इक्वल टू 0 और एक 2 v नॉट साइन थीटा बाई जी। समझ में आता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट यही वाला होगा। हाँ, एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट को। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो डिपेंड कर रहा है वाई डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पे। देख लो, टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के साथ कोई लेना देना नहीं है, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, देख लो। अब मान लो कोई कहता है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट निकालो, तो साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ जो भी वेलोसिटी होगी वो इधर होगी, इधर कोई वेलोसिटी नहीं होगा। तो अपना लोग लिख लेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अलॉन्ग वाई एक्सिस। और हम यहाँ से यहाँ तक लगा रहे हैं इक्वेशन। फाइनल v 0, इनिशियल v नॉट साइन थीटा, ए की जगह माइनस जी इंटू टी।
आप देख सकते हो टाइम आ गया v0 sin θ/g, और ये टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा भी है। यानी जो हम पहले पढ़े थे कि याद करो, हमने एक बात बताया था, जब एक बॉडी को v0 से आप फेंकते हो, बॉडी ऐसे जाता है और फिर ऐसे वापस आता है, और इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाला था वहां पे 2v0/g। जरा ध्यान से देखो तो, जो काम पहले v0 कर रहा था वही काम अब कौन कर रहा है? हाँ जी बताओ। जो काम पहले v0 कर रहा था वही काम अब v0 sin θ कर रहा है, दिख रहा है ना? तो आंसर भी देखो वैसे ही आ रहा है। अरे बोलो, फील आया क्या? तो मुझे एक बात बताओ, वहां पे जो एच मैक्स आया था, यहाँ पे एच मैक्स हमें याद है ना? एच मैक्स की वैल्यू आई थी v0 स्क्वायर/2g। तो मुझे बताओ यहाँ एच मैक्स क्या आएगा? समझ रहे हो कि v0 का स्क्वायर sin² θ/2g बोल दो। एकदम वैसे रिलेशन है। याद करो, मैंने वहां पे बताया था कि एक पर्टिकुलर हाइट पे बॉडी एक नहीं दो बार आता है, और दोनों टाइम को अगर हम ऐड कर दें तो वहां पे ये आ गया था। इसका मतलब एक प्रोजेक्टाइल को अगर हम फेंकते हैं ऐसे v0 से, प्रोजेक्टाइल का पाथ ऐसा होगा, और एक पर्टिकुलर हाइट पे ये प्रोजेक्टाइल एक नहीं दो बार आएगा। पहली बार यहाँ का टाइम t1 और ये वाला टाइम t2। तो मुझे एक बात बताओ, वहां पे हमने किया था कि एक बॉडी को v0 से फेंकेंगे, बॉडी ऐसे जाएगी ऐसे आएगी, और एक पर्टिकुलर हाइट पे आने का दो टाइम आया था, ये t1 ये t2। और याद करो वहां हमने किया था कि t1 + t2 इज 2v0/g, एंड t1 × t2 इज 2h/g। तो मुझे एक बात बताओ, क्या यही रिजल्ट को हम इधर कॉपी मार सकते हैं? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो t1 + t2 आएगा वो आएगा 2v0 sin θ/g, और इत्तेफाक से ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है, और t1 × t2 इज 2h/g। हाँ, तुम ये कह सकते हो कि सर वो तो वन डायमेंशन था, ये तो टू डायमेंशन मोशन है, आप कैसे लगा रहे हो? वहां पे सारा मोशन वाई के अलोंग हो रहा था, अभी भी मैंने सारा मोशन वाई के अलोंग ही पकड़ा हुआ है। तो जो काम पहले v0 कर रहा था वही काम अब यहाँ पे v0 sin θ कर रहा है। जो काम वहां g कर रहा था यहाँ पे वही काम g कर रहा है, तो वो रिजल्ट मैंने कॉपी मार दिया है। तो बोलो, थोड़ा बहुत फील आया क्या? देखो, और देखते हैं, देखो प्रोजेक्टाइल के बारे में आप कुछ भी पूछो, सब आसान है, कुछ नहीं है। मान लो आपसे कहता है बताओ प्रोजेक्टाइल जो है एच हाइट पे कितने टाइम के बाद आएगा। वैसे तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, दोनों का सम पता है, दोनों का प्रोडक्ट पता है, t1 - t2 निकाल के फिर हम t1 t2 निकाल सकते हैं, लेकिन चलो झंझट में कौन जा रहा है, सीधा निकालते हैं। देखो कितने टाइम के बाद प्रोजेक्टाइल एच हाइट पे आएगा। मुझे बताओ हमारा इंटरेस्ट अभी किस डायरेक्शन के साथ है, एक्स या वाई? सर एच का मतलब, नहीं बेटा, ये कोई भी पर्टिकुलर हाइट एच है लेस देन एच मैक्स। क्योंकि एच मैक्स पे तो बॉडी एक ही बार आएगा ना।
एच मैक्स से कोई कम हाइट पे बॉडी 2 बार आएगा तो उसके लिए ये बात वैलिड है। ये वो हाइट है, एच इज लेस देन एच मैक्स। हाँ, तो मुझे एक बात बताओ, अगर हमें निकालना है कि प्रोजेक्टाइल कितने टाइम के बाद एच हाइट पे आएगा, तो हमारा इंटरेस्ट एक्स के साथ होगा या वाई के साथ? वाई के साथ, बिल्कुल सही। तो वाई के साथ होगा तो लगाएंगे हम वही एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो भी वाई डायरेक्शन को प्लस मान के। जहां जहां एस आ रहा है वहां एच डाल दीजिए। यू की जगह वी नॉट साइन थीटा इंटू टी, ए की जगह माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। आप देख सकते हो टी में क्वाड्रेटिक बनेगा, सॉल्व करेंगे 2 टाइम आ जाएगा। उन दोनों टाइम को ऐड करोगे तो ये आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। और बातें देखते हैं, आ जाओ। कभी कभी आएगा, बताओ कि प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी किसी टाइम टी पे बताओ। या पहले एक बार रेंज का फॉर्मूला बना लेते हैं ना। देखो, ये डिस्टेंस अपना कहलाता है रेंज। भाई सीधी सी बात है, आप एकदम सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचो। रेंज बेसिकली एक्स के अलोंग का ट्रैवल किया हुआ डिस्प्लेसमेंट है। यू एक्स हमारा वी नॉट कॉस थीटा, ए एक्स हमारा 0, और यहां से यहां आने का टाइम है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो क्या मुझे हम रेंज सीधा नहीं लिख सकते? देखना एक बार, वी नॉट कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सलरेशन नहीं है, तो एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिटन एज एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन। यानी ये आ गया वी नॉट कॉस थीटा और टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 2 वी नॉट साइन थीटा बाई जी। आप देख सकते हैं ये बन जाएगा वी नॉट का स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो रेंज का फॉर्मूला बन के आ गया। आइंदा के लिए ये बात एकदम सीधा सीधा लगाने का है कि जब हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 है तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिटन एज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन। आओ कुछ बातें पहले छोटी छोटी बातें समझ लेते हैं। आ जाओ, ये रेंज वाली बात थोड़ा समझा देते हैं। देखो इधर रेंज आ गया है वी नॉट का स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो आप देख सकते हो कि रेंज मैक्सिमम तब होगा, तो रेंज मैक्सिमम कितना होगा, तो इतना आ गया। और आपको पता है वैसे तो ये घिसा पिटा आंसर है, साइन 2 थीटा को 1 होना पड़ेगा, 2 थीटा को 90 होना पड़ेगा, थीटा को 45 होना पड़ेगा। यानी अगर हम 45 के एंगल पे किसी भी बॉडी को फेंके तो उसका रेंज मैक्सिमम होगा। और वो मैक्सिमम रेंज कितना होगा? तो आंसर है वी नॉट का स्क्वायर बाई जी। एक तो याद रखें कि 45 के एंगल पे फेंकेंगे तो रेंज मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम रेंज की वैल्यू होगी वी नॉट का स्क्वायर बाई जी। अभी हम देखेंगे इनके एप्लीकेशंस। दो बातें और समझ लो यहीं पे। रेंज की वैल्यू है वी नॉट का स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो एक बात देखो, अगर हम एक बॉडी को अल्फा एंगल से फेंकें और दूसरे को 90 माइनस अल्फा से, दोनों का रेंज सेम। मतलब ध्यान रखें कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के करस्पॉन्डिंग रेंज की वैल्यू हमेशा सेम होती है। चेक करके देख लो। अगर अल्फा वाले का रेंज का नाम हम R1 करें तो यह आएगा वी नॉट का स्क्वायर कितना, और R2 अगर निकाले तो यह आ जाएगा वी नॉट का स्क्वायर साइन 2 पाई बाई 2 माइनस अल्फा। तो हम इसको लिख पाएंगे वी नॉट का स्क्वायर साइन पाई माइनस 2 अल्फा बाई जी। और साइन पाई माइनस थीटा आपको पता है कि साइन थीटा होता है, तो देख सकते हो कि आंसर आपका वही आ गया। तो आप देख सकते हो कि R1 R2 आपस में इक्वल है।
जरा इस बात को ध्यान से समझना, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो काम आएगा ये सब। ये कह रहा है कि 45 से फेंकोगे तो रेंज होगा मैक्सिमम, सबसे दूर जाके गिरेगा। लेकिन ये कह रहा है कि अगर आपको एक एंगल, एक को अल्फा से फेंको, ठीक है, और एक को 90 माइनस अल्फा से फेंको, इन दोनों का रेंज भी सेम होगा, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि मैक्सिमम हाइट से जो मैक्सिमम रेंज है उससे तो कम ही होगा। एक और ऐसी सेट है, आप चाहो तो करके देख लो। 5/4 माइनस अल्फा से फेंको या 5/4 प्लस अल्फा से फेंको, दोनों का रेंज सेम आएगा। प्रूव कर सकते हो, एक बार ट्राई करो तो। तो फटाफट प्रूव करके दिखाओ। 5/4 माइनस अल्फा और 5/4 प्लस अल्फा में रेंज सेम होगा, ये प्रूव करके दिखाओ। मैथमेटिक्स है ये तो। ठीक, बाकी बच्चे भी ट्राई कर लें, प्योर मैथमेटिक्स है ये। तो अगर पाई/4 माइनस अल्फा के करस्पॉन्डिंग रेंज लिखा जाए तो R1 नाम दे दो, तो V0 का स्क्वायर साइन 2 पाई/4 माइनस अल्फा बाई जी, तो हम लिख देंगे V0 का स्क्वायर साइन पाई/2 माइनस 2 अल्फा बाई जी, एंड साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। ठीक वैसे ही पाई/4 प्लस अल्फा वाले को देखो, तो उसका रेंज आएगा, वो आएगा V0 का स्क्वायर साइन 2 पाई/4 प्लस अल्फा, यानी कि V0 का स्क्वायर साइन पाई/2 प्लस 2 अल्फा बाई जी। समझ में आ रहा है कि ये अपना V0 का स्क्वायर कॉस 2 अल्फा बाई जी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं R1 R2 इक्वल आ गया। अब इसका मतलब भी समझे, ये कह रहा है कि अगर आप 45 से फेंकोगे तो रेंज तो होगा मैक्सिमम, सबसे दूर जाके गिरेगा। अब ये कह रहा है कि पाई/4 से आप अपना अल्फा एंगल कम कर लो, ये वाला, तो इसका प्रोजेक्शन वाला एंगल हो गया पाई/4 माइनस अल्फा, और पाई/4 से एंगल को अल्फा से बढ़ा लो, उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया पाई/4 प्लस अल्फा, और इसके अकॉर्डिंगली दोनों का रेंज सेम आ रहा है, जो कि मैक्सिमम से तो कम ही होगा। देख लो, दोनों का मैक्सिमम हाइट अलग अलग होगा, लेकिन दोनों की रेंज एकदम सेम होगी। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं, या एक काम करते हैं, एक दो फॉर्मूला जरा एडजस्ट कर देते हैं, आ जाओ। तो अभी तक हमने तीन फॉर्मूला देख लिया है। पहला टाइम ऑफ फ्लाइट का, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आया था 2V0 साइन थीटा बाई जी, यानी हम साफ साफ देख सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट वाई डायरेक्शन के वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है। टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्स डायरेक्शन के वेरिएबल के साथ कोई लेना देना नहीं है, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। याद करो एच मैक्स, एच मैक्स आया था V0 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यानी Vy का स्क्वायर बाई 2g, यानी एच मैक्स का भी एक्स डायरेक्शन के वेरिएबल के साथ कोई लेना देना नहीं है। एच मैक्स का सिर्फ और सिर्फ लेना देना है वाई डायरेक्शन के वेरिएबल के साथ, दिखाई पड़ रहा है, देख लो। रेंज का फॉर्मूला अभी हम बनाए थे V0 का स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी,
ये आ गया 2 × V0 sin थीटा इंटू V0 cos थीटा डिवाइड बाई जी। समझ में आ रहा है कि V0 sin थीटा जो है हमारा वो वर्टिकल वेलोसिटी है, V0 cos थीटा यानी कि जो रेंज आ रहा है वो वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट पे भी मतलब वेलोसिटी जो रेंज है वो एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन के वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है ना। एक तो ये ध्यान रखिए, ये तो इतनी बातें बताए हैं। आओ इसके ऊपर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद थ्योरी को देखो। सारी थ्योरी हम यहीं पे बढ़ा देंगे, चारों प्रोजेक्टाइल का थ्योरी यहीं पे समझा देंगे हम। अब एक दो क्वेश्चन करते हैं, नीचे लिखो। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज डबल्ड time of flight of a projectile is doubled then what will be its effect on h max? टाइम ऑफ फ्लाइट को अगर हम डबल कर रहे हैं तो एच मैक्स पे क्या असर पड़ेगा? जल्दी जल्दी आज एकदम छोटी छोटी बातें डिस्कस करेंगे। आज कोई हाई फाई कॉन्सेप्ट नहीं, आज एकदम बेसिक थ्योरी आपको समझाएंगे। पहले कह रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट को अगर हम डबल कर दें तो एच मैक्स पे क्या असर पड़ेगा? तो अभी मैंने आपको समझाया है कि टाइम ऑफ फ्लाइट का लेना देना है वाई डायरेक्शन की वेरिएबल के साथ। अगर आप टाइम ऑफ फ्लाइट को डबल कर रहे हो इसका मतलब आप पक्का वर्टिकल वेलोसिटी को डबल कर रहे हो। और अगर आप वर्टिकल वेलोसिटी को डबल कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है जो एच मैक्स है वो तो 4 गुना हो जाएगा। एक और देखो, दो प्रोजेक्टाइल को फेंका गया, ऐसे फेंका गया मान लो। ऐसा पाथ दे दिया है, ये 1 है ये 2 है। पाथ एकदम साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। मुझे एक बात बताओ, 1 को फेंका गया है मान लो V1 से और 2 को फेंका गया है V2 से। बताओ किसकी वेलोसिटी ज्यादा किसकी कम? बताओ जरा। ऑब्वियसली बी आएगा। देखो एक बात दिख रहा है कि दोनों का एच मैक्स सेम है, तो दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या होगा? भाई दोनों का एच मैक्स अगर सेम है इसका मतलब दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी सेम है, और वर्टिकल वेलोसिटी अगर सेम है तो ऑब्वियसली टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम होगा। इसका मतलब एक बात है कि दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी सेम है। अब मुझे एक बात बताओ, साफ दिख रहा है कि दो वाले का रेंज ज्यादा है, तो रेंज क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी दोनों की सेम है तो जिसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज्यादा का रेंज भी ज्यादा। इसका मतलब Vx 1 का कम होगा एज कंपेयर टू इतना। और आपको पता है कि Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर का अंडर रूट जब लोगे तो वही तो V आएगा। तो जिसका Vx ज्यादा उसका V भी ज्यादा, का मतलब अपना सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगर आपसे पूछे कि बताओ कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वगैरह निकालना है तो क्या निकाल सकते हैं हम लोग?
भाई एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैसे निकलेगा? tan थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी वी वाई बाई वी एक्स। आप कह रहे हो वी वाई दोनों का सेम है, तो जिसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज्यादा उसका एंगल कम। बोलो। चलो एक, इस बार ना एक बढ़िया क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है ना, एकदम अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन लेने वाले हैं अभी हम लोग। देखते हैं, आओ जरा बताना मुझे। एक बॉडी को 42 के एंगल पे फेंका गया, और एक दूसरी बॉडी है तो हमने फेंक दिया मान लो 47 के एंगल पे, सेम वेलोसिटी। इसका रेंज ज्यादा किसका कम? हाँ सही कह रहा है शुभम। वैसे एग्जाम में मान लो कि आपको डायग्राम नहीं दिया और लैंग्वेज में बोल दिया कि दोनों का मैक्सिमम हाइट सेम है, डायग्राम नहीं दिया, तब तो जरूरत पड़ेगा ना। अभी डायग्राम दे दिया इसीलिए आपको दिख गया कि किसका एंगल ज्यादा है किसका कम है, लेकिन मान लो एग्जाम में मैं बोलूं कि दो प्रोजेक्टाइल को फेंका गया, ऐसे फेंका गया कि दोनों का एच मैक्स सेम है, किसका एंगल ज्यादा किसका कम, तो आप बोलोगे ना कि एंगल किसका ज्यादा किसका कम, समझ गए ना। चलो सोच के बताओ मुझे कि किसका रेंज ज्यादा किसका कम। ये बहुत छोटा सा लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 47, 42। हाँ जी, ये सब रिस्पॉन्ड कीजिए। पूर्वी जी का कहना है सेकंड का ज्यादा होगा, सेकंड का ज्यादा होगा। देखते हैं, रुक जा। ऑप्शन बता दो मुझे सीधा सीधा। ए बी डी बताओ। हम कह रहा है कि 47 वाले का ज्यादा होगा। 47 वाले का ज्यादा मतलब सेकंड ऑप्शन। देखो सेकंड ऑप्शन ही सही होगा। क्यों? अरे अभी मैंने आपको समझाया है कि 45 के करस्पॉन्डिंग रेंज मैक्सिमम होती है, बताया था ना। नहीं मुस्कान, सेम नहीं होगी ना। मैंने अभी आपको समझाया है कि 45 पे रेंज मैक्सिमम होता है नन्हे मुन्नो। इसका मतलब इधर अगर 44 ले ले उधर अगर 46 ले ले, दोनों का रेंज सेम आएगा। बोलो। अगर हम इधर 44 ले लें इधर 46 ले लें तो दोनों का रेंज तो सेम ही आएगा। ठीक वैसे ही अगर हम इधर 43 ले लें और इधर हम 47 ले लें तो दोनों का रेंज सेम आएगा, लेकिन वो इससे कम आएगा। तो आपको देखना ये है कि 45 नहीं तो 45 के नजदीक कौन।
हाँ। अरे मुस्कान जी मेरी बात समझे क्या? छोटा, ये छोटा सा क्वेश्चन लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग पे सोचना पड़ता है कम से कम। तो आइडिया वही है कि 45 पे मैक्सिमम है, तो 44 46 पे सेम, 43 47 पे सेम, 42 48 पे सेम। लेकिन 42 48 वाले का जो रेंज आएगा वो 43 और 47 वाले से कम होगा। हाँ थोड़ा सोचना है, अच्छा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, छोटा सा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो, अब आता है कभी कभी कि भाई प्रोजेक्टाइल का ट्रेजेक्ट्री भी बना लेते हैं, आ जाओ। ट्रेजेक्ट्री भी बना लेते हैं, वेलोसिटी लिख लेते हैं, सब लिख लेते हैं, आ जाओ। मान लो प्रोजेक्टाइल को आपने फेंका तो प्रोजेक्टाइल ऐसे उड़ा। हम किसी भी टाइम टी पे पार्टिकल का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हैं। पार्टिकल का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिखने का मतलब है कि हम वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट मेरा है वाई, और एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है मेरा एक्स। और याद करो, मैंने एक बार नहीं 10 बार बोल चुके हैं हम कि अगर हम वाई डायरेक्शन का मोशन लेंगे तो वाई डायरेक्शन में यू का काम करेगा वी नॉट साइन थीटा, और ए का काम करेगा जी नीचे। जब हम एक्स डायरेक्शन का मोशन लेंगे तो यू का काम करेगा वी नॉट कॉस थीटा, और इधर कोई एक्सलरेशन नहीं है। आहा क्या मजा आ गया। तो मुझे एक बात बताओ, क्या हम एक्स की वैल्यू किसी भी टाइम टी पे एक बार में लिख सकते हैं क्या? जल्दी बताओ, सीधा बताओ, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे हम। सीधा बताओ, खटाक से एक्स की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बताओ। एकदम समय बर्बादी नहीं करना है अपने को। एक्स की वैल्यू जल्दी बोलो। टी टाइम पे, यस, वी नॉट कॉस थीटा इनटू टी, खेल खत्म। काय उलझना है फालतू का। वाई डायरेक्शन का लिखना है हमको, वाई लिखना है तो लगा लो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इस डेटा के साथ। तो एस की जगह वाई आ गया, यू की जगह वी नॉट साइन थीटा आ गया इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। आप देख सकते हो, अगर हम इसका नाम वन कर दे, इसका नाम टू कर दे, तो किसी भी टाइम पे हम प्रोजेक्टाइल का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। बोलो। अब ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन बना लेते हैं, कुछ नहीं, यहाँ से टाइम निकालो, इनमें लाके डाल दो और ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन बना लो। वन से टाइम को निकाल के टू में पुट कर लो, ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन आ जाएगा, फटाफट जरा प्रूव कर लो। वन से टाइम को निकाल के टू में डाल दीजिए, हाँ। हाँ ठीक है, का एक फॉर्म सुबह अभी हम और बनाएंगे। ये फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, एक फॉर्म और है, वो अभी हम बनाएंगे। तो टाइम को वन से निकाल के टू में डाल देते हैं। ये अपना वी नॉट साइन थीटा, और जहां जहां टी आ रहा है वहां डाल दो एक्स बाई वी नॉट कॉस थीटा। टी बाई टू कॉमन ले लेते हैं, और टी का स्क्वायर का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर बाई वी नॉट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। वी नॉट से वी नॉट काट लो, तो आप देख सकते हो ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन बन गया y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई नॉट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जरूरत पड़ने पे कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को सेकेंड स्क्वायर थीटा को वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये सब कार्यक्रम करते हैं हम लोग।
हाँ ठीक है, शुभम सही कह रहा है। तो एक तो हमारा ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन ये हो गया, ये आपको बुरी तरह से याद होना चाहिए। एक और ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन आता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्स टेन थीटा को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ तो वन बच गया, और यहाँ क्या बचेगा देखते हैं, आ जाओ। ये हो गया एक्स जी बाई टू वी नॉट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो है ही है। और हमने एक्स टेन थीटा अगर कॉमन लिया है तो नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो टैन थीटा से, एक्स तो कॉमन ले ही लिए, तो टैन थीटा से और डिवाइड कर दो, तो आप देखोगे ये आ जाएगा एक्स टैन थीटा इंटू वन माइनस एक्स जी बाई टू वी नॉट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे साइन बाई कॉस लिख के इसको हटा दो, इसको साइन थीटा कर देते। और टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी इज रेंज। तो आप देख सकते हो कि ये आ जाएगा सीधा एक्स टैन थीटा टू वन माइनस एक्स बाई आर। ये ट्रेजेक्ट्री के दो फॉर्मूले बन गए, ध्यान रखें। एक तो थर्ड नंबर और एक तो फोर्थ नंबर, ये दोनों हमको काम आएगा, आगे हम बताएंगे कैसे काम आएगा। अरे बन गया क्या, देख लो। तो भाई जो बेसिक रिजल्ट्स है वो आपको याद होने चाहिए। अब एक एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी करवा ही देते हैं जो, तो चलेगा। दोनों पे एक एक क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक है, तो चलेगा। ट्रेजेक्ट्री फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज, trajectory followed by the projectile is y is equal to x minus x square by 10. Find angle of projection and velocity of projection. Find angle of projection and velocity of projection. g को 10 लेना है आपको। कह रहा है बताओ। हाँ मुस्कान ठीक है। तो हम v की वैल्यू 10 आनी चाहिए, ध्यान से देख। तो देखिए, अभी हमने ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन पढ़ा था, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू वी नॉट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर दोनों को कंपेयर कर दें तो दिख रहा है कि tan थीटा की वैल्यू 1 होगी, यानी थीटा अपना 45 हो गया। और साथ में ये जो पूरी क्वांटिटी है वो दिख रहा है 1/10 है। तो tan बाई टू वी नॉट का स्क्वायर, और ये अपना आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/10। तो काट ही दो। दिख रहा है कि वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू 100, वी नॉट अपना 10 आ गया। ठीक है, एक और कर लेते हैं, आ जाओ। डेटा का पता नहीं है, हम रैंडमली फटाफट बना के दे रहे हैं आपको। एक प्रोजेक्टाइल को फेंका गया 25 मीटर पर सेकंड से।
रास्ते में एक दीवार लगा दिया गया। सपोज करो ये वाला कुछ 5 मीटर है और ये वाला कुछ 30 मीटर है। बोला बताओ। नहीं, ये काम करो, रुको रुको। ठीक है ना, एक दीवार है और इसका भी हाइट ले लो, कुछ 10 मीटर ले लो। एक बॉल को ऐसे फेंका गया जो एक दीवार है 5 मीटर की दूरी पे, उसको जस्ट क्लियर करता हुआ जा रहा है और पूरा सिनेरियो दिख रहा है आपको। थीटा की वैल्यू बता दो। या रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ ठीक है निकाल लो चलो। फाइंड करो। ठीक है चलो कर लो। वो दूसरा हम एक अलग क्वेश्चन में करवा देंगे। बस कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हम क्वेश्चन दिए हैं, डेटा वेटा हम एडजस्ट नहीं किए हैं अभी। हाँ ठीक लग रहा है शुभम, कैलकुलेशन का पता नहीं, लेकिन फिजिक्स ठीक लगाया है। तो अभी हमने एक और ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन पढ़ा था, याद करो। y = x tan थीटा इंटू 1 - x/r। तो देखो सब तो दिया हुआ है ही। इसी पॉइंट को देख लो, इसका y कोऑर्डिनेट हमारा 10 हो गया। 10 ला के डाल दो। x की वैल्यू 5 हो गई। x की वैल्यू 5 और रेंज अपना 35। यहाँ से tan थीटा निकाल लो। ये तो अपना आ गया 2 = tan थीटा और ये वाला हो गया 30/35, यानी कि 6/7। तो tan थीटा कितना आ गया मेरा? 35 × 2/30, यानी कि 7/3। अरे यही आ रहा है क्या? तो मुस्कान जी थोड़ा सा ध्यान रखें इस ट्रेजेक्टरी के इक्वेशन को भी, आगे हम और भी प्रॉब्लम्स कराएंगे इसके ऊपर, अभी एक एक करवा दे रहे हैं केवल। ध्यान से देखो। एक क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन और लिख लो, एक दो और करवा देते हैं छोटे छोटे। नीचे लिखो। ए बॉम्ब ऑफ मास 100 kg, a bomb of mass 100 kg suddenly explodes। ऐसे ग्राउंड पे था और सडनली एक्सप्लोड कर गया। A bomb of mass 100 kg suddenly explodes। ठीक है। All the particles of the bomb can move in all possible direction। All the particles of the bomb can move in all possible direction with fixed velocity of
10 मीटर पर सेकेंड टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ द डेंजर जोन, फाइंड द एरिया ऑफ द डेंजर जोन। बोला बताओ डेंजर जोन का एरिया कितना होगा, ट्राई करें। छोटा तो आज सही आंसर दे दिया है। ट्राई करो फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। देखो सुनो, जब ये कह रहा है कि बॉम्ब के पार्टिकल हर डायरेक्शन में जा सकते हैं, इसका मतलब बॉम्ब का पार्टिकल कैसे गया होगा? एक पार्टिकल इधर गया होगा, इधर गया होगा, इधर गया होगा, इधर गया होगा, तो बॉम्ब के पार्टिकल तो हर डायरेक्शन में जा सकते हैं, और सबका एंगल भी अलग अलग है। इसका मतलब वही पार्टिकल सबसे दूर जाके गिरा होगा जो 45 के एंगल पे प्रोजेक्ट हुआ होगा। और आप वी नॉट सबका फिक्स कर दिए हो 10 मीटर पर सेकेंड, तो उसका जो मैक्सिमम रेंज होगा मैंने आज ही बताया है आपको, वी नॉट स्क्वायर बाई जी, यानी कि 10 100/10 यानी कि 10 आ गया। यानी मैक्सिमम दूर जो पार्टिकल गिर सकता है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो है 10 मीटर। तो मुझे एक बात बताओ, अगर 10 मीटर को रेडियस मानते हुए अगर हम एक सर्कल में घूम जाएं, तो समझ में आता है कि बॉम्ब के सारे पार्टिकल्स उस 10 मीटर के दायरे में ही गिरेंगे। तो डेंजर जोन का एरिया आ जाएगा πr² यानी कि पाई इन 10 का स्क्वायर, यानी कि आंसर 100 पाई, यानी 314 मीटर स्क्वायर। बात समझे क्या? शुभम जी, बॉम्ब का पार्टिकल सबसे दूर वही गिरेगा, तो भाई बॉम्ब कोई फिक्स्ड एंगल से तो जाएगा नहीं। बॉम्ब के पार्टिकल 0 एंगल पे भी गए होंगे, कुछ 10 पे भी गया होगा, कुछ 20 पे भी गया होगा, कुछ 50 पे भी गया होगा, कुछ 90 पे भी गया होगा। तो बॉम्ब का वही पार्टिकल सबसे दूर जाके गिरेगा जो प्रोजेक्ट हुआ होगा 45 के एंगल से। बोलो। हाँ जी शुभम बोल। और 45 के एंगल पे नहीं, 3D इलिप्टिकल कैसे होगा? देख ना, ये तो ऐसे ही कहानी है। ऐसे ऐसे चारों डायरेक्शन में ले लो, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस 10 मीटर आ रहा है, तो इसका अगर सर्कल बना ले हम लोग, तो सारे बॉम्ब के पार्टिकल तो उसी डेंजर जोन में गिरेंगे।
हवा में ना ना, हवा में डेंजर जोन थोड़ी होगा, हवा में क्या होगा? हवा में क्या हो रहा नहीं हो रहा हमको थोड़ी मतलब है, डेंजर जोन तो ग्राउंड पे देखा जाएगा। जब पुलिस वाला बैरिकेडिंग करता है तो बैरिकेडिंग क्या हवा में करता है या ग्राउंड पे करता है वो तो ग्राउंड पे करता है ना, टेप लगा देता है कि भाई इस रीजन में आपको नहीं आना है। अरे क्लियर हो गया, बता। शुभम, देखो इसी क्वेश्चन को ना एक और तरीके से पूछा जा सकता है कि मान लो कि एक पागल आदमी है, ठीक है, एक पागल आदमी है, उसके हाथ में एक मशीन गन है, वो क्या कर रहा है, घूम घूम के फायर कर रहा है, कभी इधर फायर किया, कभी उधर किया, कभी उधर किया। अब पागल आदमी है, घूम घूम के फायर कर रहा है वो, और जो बुलेट्स निकल रहे हैं उसकी स्पीड फिक्स्ड है 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछेगा बताओ डेंजर जोन का एरिया क्या होगा? तो क्या आंसर यही आएगा या कुछ और आएगा? यही आ जाएगा। तो ये आपको पकड़ना है कि मैक्सिमम रेंज का एप्लीकेशन करवाना चाहता है आपको। चलो आओ और कुछ प्रैक्टिस करते हैं, देखो। एक प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है विथ इनिशियल वेलोसिटी 10 I cap 20 J cap. A projectile is projected with initial velocity 10 I cap plus 20 J cap meter per second. Find time of flight, range, H max. Take G is equal to 10 मीटर पर सेकंड। चलो फटाफट एकदम थियोरेटिकल क्वेश्चन करवा रहे छोटे छोटे अभी, बड़े क्वेश्चंस पे हम बाद में जाएंगे, पहले सिंपल सिंपल क्वेश्चन सीखो। पहले सब थ्योरी एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। फटाफट जरा बताओ मुझे। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा, रेंज क्या आएगा, एच मैक्स क्या आएगा? जल्दी जल्दी फाइंड करें। आज ही मैंने आपको बताया है कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट जो आता है वो वाई डायरेक्शन के वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है, और उसका फॉर्मूला हम बनाए थे 2 पाई बाई जी। वी वाई अपना है 20, जी अपना 10, टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकेंड। एच मैक्स की बात करें तो एच मैक्स मैंने आज ही आपको बताया है कि वी वाई का स्क्वायर बाई 2 जी। वी वाई अपना हो गया 20 × 20, और ये अपना हो गया इतना, यानी एच मैक्स आ गया 20 मीटर। अब आता है रेंज, तो रेंज याद करो मैंने बताया था 2 × VX × VY/G। तो VX हमारा है 10, VY है 20, ये है 10, काट कुट दो, 40 मीटर, खेल खत्म। चलो एक और प्रैक्टिस करते आ जाओ। ये लिखो, a projectile is projected with initial velocity a projectile is projected with initial velocity
ए आई कैप प्लस बी जे कैप and it is given that range of the projectile is 4 times of h max. Find the value of a by b. फाइंड करें. वन देखते हैं बेटा, रुक जा. बाकी सब ट्राई करें फटाफट. कह रहा है रेंज अगर मैक्सिमम हाइट का 4 गुना है, ए और बी में रिलेशन आपको बताने का है. आओ चेक करते हैं. तो अभी तो यहाँ लिखा हुआ है, देख लो. जो रेंज आएगा वो आएगा ट्वाइस ऑफ वी एक्स इंटू वी वाई बाई जी. तो रेंज हो गया 2 इंटू ए इंटू बाई जी. अब आता है एच मैक्स. तो एच मैक्स आ जाएगा वी वाई का स्क्वायर, मतलब बी एच मैक्स जो होगा क्या लिख ही देते हैं, 4 इंटू बी स्क्वायर बाई 2g. तो आप देख सकते हो जी से जी कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, ये हो जाएगा 2, कट जाएगा. ए इज इक्वल टू बी, यानी ए बाई बी इज इक्वल टू 1. आंसर. ठीक है. अ, अभी हम सब सिंपल सिंपल प्रोजेक्टाइल की थ्योरी आपको रिवाइज करा रहे हैं, ठीक है ना. चलो एक और काम करते हैं, नीचे लिखो. वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, velocity of projectile at any time t, किसी भी टाइम t पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी हम लिखना चाहते हैं. तो ध्यान से अगर देखो तो समझ में आता है कि जब आप प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंक रहे हो तो प्रोजेक्टाइल ऐसे उड़ेगा, ये एंगल थीटा. तो किसी टाइम t पे जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी होगी वो समझ में आता है कि अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ होगी. और इस वेलोसिटी को हम फटाफट रिजॉल्व कर सकते हैं दो कंपोनेंट में, एक इधर और दूसरा इधर. इसका नाम अगर हम वी एक्स कर दे, इसका नाम अगर हम वी वाई कर दे, इसका नाम हम अल्फा कर दे, और ये हमको वी चाहिए. ना तो अपने को वी पता है, ना तो अपने को अल्फा पता है, ना अपने को वी वाई पता है, ना अपने को वी एक्स पता है. तो आ जाओ फिर से एक बार वही अपना पुराना स्टाइल. एक्स डायरेक्शन में हम बार बार कहते हैं कि वेलोसिटी तो यू है वी नॉट कॉस थीटा, लेकिन एक्सलरेशन नहीं है. तो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सलरेशन 0 है तो एक बात कंफर्म है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी, और उसकी वैल्यू होगी वी नॉट कॉस थीटा. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखे इस बात को, इसका अभी हम यूज भी करेंगे. अगर आपको भी वाई निकालना है किसी टाइम टी पे तो वाई डायरेक्शन का मोशन पकड़ेंगे, इनिशियल वेलोसिटी होगी वी नॉट साइन थीटा, और ए समझ में आ रहा है नीचे की तरफ होगा जी. तो वी वाई अगर निकालना है तो हम यूज कर लेंगे वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अलॉन्ग वाई डायरेक्शन. जहाँ जहाँ वी है वो हमारा वी वाई बन गया, यू हमारा वी नॉट साइन थीटा, ए हमारा ऐसा.
अब आप देख सकते हो कि आपको वी वाई पता है, वी एक्स पता है, तो किसी भी टाइम पे वेलोसिटी लिखा जा सकता है वी नॉट कॉस थीटा आई कैप प्लस वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। अल्फा अगर आपको मॉड चाहिए तो समझ में आ रहा है, इसका स्क्वायर करो, उसका स्क्वायर करो, वो सब कार्यक्रम करो। या अगर आपको अल्फा चाहिए तो दिखाई पड़ रहा है कि जो टैन अल्फा आएगा, टैन अल्फा की वैल्यू होगी वी वाई बाई वी एक्स, और वी वाई आया था वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी, और वी एक्स आया था वी नॉट कॉस थीटा। तो अल्फा चाहिए तो अल्फा निकाल लो, वी चाहिए तो वी निकाल लो। तो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी किसी टाइम टी पे हम बड़े आसानी से लिख सकते हैं। अब आओ जरा समझते हैं एक बार। नीचे लिखो, या दो इंस्टेंट ना एक साथ ले लेते हैं, आ जाओ। एट मैक्सिमम हाइट क्या होगा देखते हैं। अगर ध्यान से देखें तो मैक्सिमम हाइट पे ये आपने वादा किया है कि भैया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगा, तो वो तो वही रहेगा। और वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी अगर जीरो नहीं होगा तो ये इसका एच मैक्स हो ही नहीं पाएगा, एच मैक्स और ऊपर आएगा। यानी एक बात समझ में आ रहा है क्या? चलो एक काम करते हैं, थोड़ा और समझते हैं। देखो बड़ा अच्छा कहानी है, अगर ध्यान से समझो आप क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वी नॉट कॉस थीटा, यहाँ वर्टिकल वेलोसिटी था वी नॉट साइन थीटा। तो आप जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही है, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी घट रही है, देख लो। और हाईएस्ट पॉइंट पे जाके तो वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो गई, लेकिन जैसे आगे बढ़ोगे हॉरिजॉन्टल वाला तो वही रहेगा, वर्टिकल वाला फिर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट करेगा। तो जब ये आके ग्राउंड को हिट कर रहा होगा तो एक बात समझ में आ रहा है कि हॉरिजॉन्टल वाला तो बदलना है नहीं, तो उसको तो वैसे ही लिख दो। और याद करो मैंने आपको बताया था फ्री फॉल में, हम आपको समझाए थे कि एक बॉडी को अगर आप वी नॉट से फेंकते हो, बॉडी जाके घूम फिर के जब आता है तो उसकी वेलोसिटी स्पीड वही वी नॉट होती है। इसका मतलब अगर ये वी नॉट साइन थीटा से ऊपर गया था तो ये वाली वेलोसिटी भी इसकी वी नॉट साइन थीटा ही होगी। अगर आप इसको निकालना चाहते हो तो और भी तरीके हैं, आप ये यूज कर लो वाई डायरेक्शन में। वी वाई स्क्वायर छोड़ दो, यू का मतलब हो गया वी नॉट साइन थीटा का स्क्वायर, ए की जगह माइनस जी, लेकिन वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है जीरो, तो ये टर्म जीरो हो गया। और वी की वैल्यू देख लो, वी नॉट साइन थीटा आ गया। तो मुझे एक बात बताओ, ये वाला वी नॉट कॉस थीटा, ये वाला वी नॉट साइन थीटा, तो नेट वेलोसिटी आई थी वी नॉट, यानी ये वाला भी वी नॉट ही आएगा। और ये वाला एंगल कितना होगा देख के बताओ, इस अल्फा की वैल्यू। हाँ इनिशियल एंगल दिख रहा है ना, देख लो। ये वाला मेरा वी नॉट साइन थीटा है, ये वी नॉट कॉस थीटा है, तो टैन अल्फा आ जाएगा वी नॉट साइन थीटा बाई वी नॉट कॉस थीटा, यानी टैन अल्फा इज इक्वल टू टैन थीटा, सो अल्फा इज इक्वल टू थीटा। मतलब बड़ा अच्छी बात ये है कि देखो क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी नॉट cos थीटा, वर्टिकल वेलोसिटी वी नॉट sin थीटा, टाइम बीता, हॉरिजॉन्टल वाला वही रहा, वर्टिकल घटता गया हाईएस्ट पॉइंट पे जाके जीरो हो गया, फिर नीचे आया, फिर बढ़ना शुरू हुआ, वी वाई वाला दोबारा वही आ गया। तो एक बात बताओ, प्रोजेक्टाइल की स्पीड मिनिमम कहाँ पे होगी? प्रोजेक्टाइल की स्पीड मिनिमम कहाँ पे होगी? ऑब्वियसली एच मैक्स पे। और मैक्सिमम कहाँ पे होगी?
हाँ, एट द इंस्टेंट ऑफ प्रोजेक्शन कह लो या तो एट द इंस्टेंट ऑफ लैंडिंग कह लो। हाँ ठीक है। तो कभी कभी आता है, बताओ कि के मैक्स बाई के मिनिमम का रेशियो क्या होगा। समझ में आ रहा है कि के मैक्स तो यही हो गया और के मिनिमम इतने का स्क्वायर हो गया। आप देख सकते हो कि आंसर 1/cos² थीटा आ जाएगा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल एक्सेशन है 0। वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी या स्पीड कह लो तो पहले वो घटेगी, हाईएस्ट पॉइंट पे 0 होगा और फिर बढ़ना स्टार्ट करेगा। तो एक बात बताओ, अगर हम लोग वी वाई का ग्राफ टाइम के साथ बनाएं तो समझ में आ रहा है ग्राफ ऐसा बनेगा। ये वाला वी नॉट या ये वाला यहाँ लिख देते हैं, ये वी नॉट साइन थीटा, ये टाइम है वी नॉट साइन थीटा बाई जी, और ये वाला देख लो 2v0 साइन थीटा बाई जी, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो एक बात समझ में आ रहा है कि जितना ये है उतना ही ये है, तो ये दोनों भी आपस में सेम होंगे। ये लेकिन मार्क करना होगा हमको -v0 साइन थीटा। लेकिन अगर हम वर्टिकल वेलोसिटी नहीं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का ग्राफ बनाएं वी एक्स का टाइम के साथ, तो समझ में आता है कि वो ऐसा दिखेगा जो कि कांस्टेंट है। प्रोजेक्टाइल का एक्स कोऑर्डिनेट टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है अगर निकाले, समझ में आता है कि वो ऐसे आएगा, क्योंकि हमने लिखा था एक्स की वैल्यू होती है v0 cos θ × t। ठीक वैसे अगर वाई कोऑर्डिनेट का वेरिएशन बनाना है टाइम के साथ, तो वाई याद करो आया था v0 sin θ -12 g t²। तो आप देख सकते हो ये पैराबोला बन जाएगा, तो कुछ ऐसा नजर आ जाएगा। वैसे यहाँ से आगे बढ़ेगा नहीं, ग्राउंड वाला प्रोजेक्टाइल है, हाइट से फेंकेंगे तो फिर ये आगे वैलिड आ जाएगा। और ये वाई मैक्स आपका वही है v0 स्क्वायर sin² θ/2g। ये वाला अपना वही टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट v0 sin θ/g, और ये वाला टाइम हो जाएगा 2v0 sin θ/g। अब देख लो सारे ग्राफ मैंने प्लॉट कर दिए हैं। चलो, अब एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन इनके ऊपर भी कर लेते हैं, आ जाओ। चले गो। A projectile is projected with velocity a projectile is projected with velocity 25 meter per second at an angle of 37 degree with the horizontal। पता है एग्जाम में क्या करेगा ना, बहुत बार बच्चों को फंसाने के लिए क्या करता है कि एंगल दे देता है वर्टिकल से। अब बच्चे ध्यान से पढ़ते तो है नहीं, उनको लगता है कि हर बार हॉरिजॉन्टल से एंगल आता है, इस बार भी आया होगा, तो वहां पे भी गड़बड़ी करते हैं। तो ध्यान से पढ़ा करें कि एंगल कहाँ से दिया गया है। एट एन एंगल ऑफ 37 degree विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज एच मैक्स
हाँ, velocity of projectile at t is equal to 1 second and also find the angle made by the velocity vector with the horizontal also find the angle made by the velocity vector with horizontal के साथ वो कितना एंगल बनाएगा 1 सेकंड पे। टी पार्ट में हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड at t is equal to 1 second height of projectile from ground at t is equal to 1 second डी पार्ट में displacement covered by the projectile in 1 second। चलो इतना ही फाइंड करो, या एक और लिख लो, चलो नीचे लिखो फाइंड द टाइम आफ्टर विच find the time after which the projectile will be at a height of h max by 2। कह रहा बताओ कितने टाइम के बाद प्रोजेक्टाइल अपने मैक्सिमम हाइट के हाफ हाइट पे होगा। चलो इतना ही फाइंड करो, एकदम प्योर बेसिक क्वेश्चन है। भाई एक मुझे एक बात बताओ, सुनो मेरी बात सुनो पहले। हम जो बोल रहे हैं मेरी बात सुनना पहले, ध्यान से सुनना। क्या किसी भी टाइम पे प्रोजेक्टाइल कहाँ है हम निकाल सकते हैं क्या? अरे आपको x निकालना आता है वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी, आपको y निकालना आता है वी नॉट साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी। बोलो हाँ कि ना? किसी भी टाइम टी पे प्रोजेक्टाइल कहाँ होगा हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। किसी भी टाइम टी पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी हम लिख सकते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, प्रोजेक्टाइल के बारे में और क्या पूछ सकता है? तो क्या आपको फील आ रहा है कि प्रोजेक्टाइल के बारे में कुछ भी पूछेगा तो हम निकाल सकते हैं? अरे क्या पूछ लेगा, कहाँ है बताओ, उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसका हाइट कितना है, क्या सब चीजें हम निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते शुभम जी? बताइए फटाफट मुस्कान जी। तो क्या ये अंदर से फील आ रहा है कि प्रोजेक्टाइल का कुछ भी आ जाए हम निकाल सकते हैं? हाँ बस तुम ये मत पूछ लेना कि सर जो बॉल को फेंका गया बॉल किस कंपनी का है, वो हम नहीं बता पाएंगे। बाकी उसका पोजीशन, उसका टाइम, वेलोसिटी है, जो पूछ लो सब बता देंगे। इसलिए प्रोजेक्टाइल का कोई भी क्वेश्चन आए लड़ जाओ क्वेश्चन के साथ कि होगा ही होगा, नहीं होने का मतलब ही नहीं है। चलो सब करके दिखाओ इस क्वेश्चन को, सबसे होना चाहिए।
और प्रोजेक्टाइल में क्या पूछेगा, एक्स पूछेगा, वाई पूछेगा, वी पूछेगा, खेलते रहो। चलो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फटाफट सब निकाल लो, कुछ नहीं है इसमें। फटाफट ढूंढ लो, एक एक करके अच्छे से। छोटा सारा पार्ट फाइंड कर एक साथ। आगे आगे पूर्वी जी, आगे भी कीजिए। फॉर्मूला वाला खट से कर दी और उसके बाद शांत बैठ गई। चलो फटाफट लगाओ। बस, प्रोजेक्टाइल में कुछ भी आ जाए। सारे ट्राई कर ले। तो लाओ एक एक करके फाइंड करते हैं, हम ये सब नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट वाला तो आपका फॉर्मूला है, तो हम जो आप लोग लिखे हो वही हम भी छाप लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो कितना कह रहे हो? फ्लाइट, रेंज कितना कह रहे हो, रेंज? 60 मीटर। 60 मीटर। एच मैक्स? छोटा का तो एच मैक्स कुछ और आ रहा है, 225 मीटर लिखा है छोटा। 45/4 यानी 11.25 वाला ही चल रहा है। भाई 1 सेकंड पे वेलोसिटी पूछ रहा है, तो 1 सेकंड पे जो वेलोसिटी होगी उसके एक्स कंपोनेंट भी होंगे और वाई कंपोनेंट भी होंगे। एक्स कंपोनेंट होगा वी नॉट कॉस थीटा,
यानी 25 × 4/5 यानी 20 i कैप। और वाई वाली वेलोसिटी यहां से निकाल लो। ये वाला अपना आएगा 15, ये 10 और ये 1 यानी 5 हो गया ये तो 20i + 5j। एंगल अगर निकालना है तो समझ में आ रहा है कि भाई ये वाला 20, ये वाला 5, तो नेट वेलोसिटी इधर, और ये एंगल अल्फा, तो आप देख सकते हैं कि जो tan अल्फा आ रहा है वो 1/4 आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। ये वाला क्या था बताना, इसमें क्या निकालना था? अरे सी पार्ट में क्या निकालना था बोल जरा। अरे छोटा, 11.25 आ रहा है नहीं आ रहा देख। अरे हम लोग किए थे ना V0 का स्क्वायर sin² थीटा/2g, और V0 sin θ 15 आ रहा है, तो 15 × 15 इतना कर दो, आ गया। हाँ हाइट निकालना है, तो हाइट निकालना है तो ये वाला इक्वेशन डाल देते हैं, आ जाओ। तो V0 sin θ है 15, तो 15 × 1 -½ × 10 × 1 यानी कि 10 मीटर। तो रेंज आ गया ना, यहां से देखना कितना आ रहा है ये। V0 का स्क्वायर sin²θ/2g। ओ सॉरी, ये तो एच मैक्स है। तो रेंज आ जाएगा 2 × Vx × Vy/g, यानी 2 × Vx मेरा 20 आ रहा है, Vy अपना 15/10। आंसर आ गया 60 मीटर, क्या दिक्कत है? हाँ जी बोल मुस्कान। ये वाला क्या निकालना था, डिस्प्लेसमेंट ना? हाँ तो डिस्प्लेसमेंट ठीक है, निकाल लेते हैं। तो देखो साफ दिख रहा है कि प्रोजेक्टाइल जब उड़ रहा है तो प्रोजेक्टाइल 1 सेकंड पे इधर कहीं है। हमने ये निकाल लिया है 10 मीटर, और ये वाला हमारा सीधा सीधा हो जाता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ रहा है 20। तो ये वाला 20, ये वाला 10, तो नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया ये वाला। तो आंसर आ जाएगा 10√5। बोलो। चलो अब कह रहा है कि प्रोजेक्टाइल एच मैक्स/2 हाइट पे कब आएगा, तो एच मैक्स अपना ये आया था, तो इसका भी आधा कर रहा है, यानी 45/8 की बात कर रहा है ना? आ जाओ फॉर्मूला डाल देते हैं। यानी 45/8 = V0 sin θ, मतलब 15 × t -½ × 10 × t², यानी 5t² - 15t +45/8 = 0, यानी t² - 3t +9/8 = 0, यानी टी की वैल्यू आ गई 3 ± √b², मतलब 9 - 4 × 9/8 डिवाइडेड बाई 2। कितना आ गया बोल जरा। 3 प्लस माइनस अगर लिखते हैं इसको तो कितना आ गया बोल जरा। 9 कॉमन ले ले क्या? 9 कॉमन लेंगे तो शायद 4 आ गया ऊपर, और नीचे 8।
तो आंसर आ गया 3 ± 6/2 √2/2। अब देख ले, जो होगा होगा, कर ले। अरे कर लोगे क्या आगे? समझ में आ रहा है कि Hmax/2 हाइट पे प्रोजेक्टाइल एक नहीं 2 बार आएगा। जो माइनस वाला है वो टाइम बताएगा जब पहली बार आएगा, और जो प्लस वाला आएगा वो दूसरी बार वाला बताएगा। ठीक है ना? बाकी आप मैथमेटिक्स का जोर लगाते रहिए, अपना कैलकुलेशन करते रहिए। आज मैंने आपको सिर्फ बताया है सिंपल प्रोजेक्टाइल, मतलब कहीं पे बेसिक कहीं पे फॉर्मूला, दोनों में आपको तालमेल बिठाना है। केवल फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, केवल बेसिक से काम नहीं चलेगा, दोनों में तालमेल बिठाएंगे तो ही बात बनेगी। तो आज क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं। ठीक है, और बार कोड जनरेट कर देते हैं, नोट्स के लिए ले लो इसको। कल क्लास नहीं बेटा, मंडे को फिर। ठीक है ना? ऐसे भी आपका टेस्ट वगैरह है ना, तो आज तो हम बोले चलो ले लेते हैं पहले, फिर बाद में ध्यान आया कि टेस्ट है, चलो ले ही लेते हैं, थोड़ा सिलेबस आगे हो जाएगा। नोट कर लो जरा। नहीं नहीं, कल क्लास नहीं है रोनित। क्लास जो है अब हम लोग लेंगे मंडे को, जो जैसा रहता है उस दिन ले लेंगे। चलो हो गया काम ना।